हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चे लोग, कल फर्स्ट यूनिट हो गया था। अभी हम लोग है ना सेकंड मॉड्यूल पे है। ये भी 20 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा अच्छे से। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूँ सेकंड मॉड्यूल का। ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मॉड्यूल का कल बता दिया था, आज सेकंड मॉड्यूल बता रहा हूँ। 20-20 मिनट का मॉड्यूल है, एक बार अच्छे से देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सबसे पहला तो आप लोग एकदम इजी है। 10th 12th में आप लोग ने पढ़े रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, पाइपवे। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो। मैं एक का करा देता हूँ, बाकी आप लोग सिर्फ रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे आपने रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन चॉइस किया, तो उसका एडवांटेज क्या है? स्पीड में ऑपरेशन होएगा आपका, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे सुटेबल है, उसके अंदर प्रोडक्शन रहेगा गुड्स का। हैवी बल्कि गुड्स आप लेके जा सकते हो। इकोनॉमिकल मतलब चीपर रहेगा और लेस पॉल्यूशन कर रहा है। ये एडवांटेज था आपके लिए। और डिसएडवांटेज में क्या बताएंगे आप? इसका नुकसान क्या है? रेलवे का खर्चा ज्यादा रहेगा, कॉस्ट उसके अंदर ज्यादा इंक्लूडेड रहेगा, कंपटीशन कोई है नहीं। तो रेलवे जो प्राइस मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है। डोर टू डोर सर्विस देती नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएगा, आप बोलेंगे कि ये रूट लाओ, वो रूट लाओ, वो आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तो जैसा रेलवे का है ना, वैसे रीड कर लो। रोडवे का भी रीड कर लो, इजी है। वैसे एयरवे का भी रीड कर लो, वैसा पाइपवे का भी रीड कर लो। वाटरवे और पाइपवे इजी है, खाली आप रीड कर लेना। एक रीड करेंगे बाकी आ जाएगा। अच्छे से हेड पॉइंट बना लेना उसका। ये एक तगड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा फैक्टर है कि आप रेलवे उठाओ, रोडवे उठाओ, वाटरवे उठाओ, एयरवे उठाओ, पाइपवे उठाओ, क्या उठाएंगे? तो कौन सा फैक्टर है? तो पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ गुड्स कैसा है। नेचर ऑफ गुड्स अगर गोल्ड डायमंड है, तो आप लोग क्या करेंगे भाई? एयरवे आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको गुड्स अवेलेबल कराना है कस्टमर को, तो डिपेंड करना पड़ेगा कि कौन सा मोड मुझे उठाना है, ताकि इजीली सारे कस्टमर तक वो पहुंचे। डिस्टेंस देखोगे, शॉर्टर डिस्टेंस ये उठाओगे, मीडियम है तो कौन सा उठाओगे, बड़ा डिस्टेंस है तो क्या उठाओगे? तो डिस्टेंस भी एक फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है वो बताना है। ऑब्वियस है, कॉस्ट भी एक फैक्टर है। ज्यादा कॉस्ट अगर लेना है आपको, बोलेंगे कि चलेगा, मैं मेरा नुकसान होगा, मतलब कॉस्ट ज्यादा जाएगा चलेगा, पर प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, तो आप एयरवे लेंगे। अगर आप कॉस्ट देख रहे हो, भले ही 1 महीना लगने दे कुछ पहुंचने के लिए, चलेगा, तो आप वाटरवे लेंगे। डिपेंड करता है कि क्या कॉस्ट की कैपेसिटी आपकी। डिलीवरी टाइम, जल्दी पहुंचाना है तो क्या लेना है, लेट पहुंचाना है तो क्या लेना है। फ्रीक्वेंसी, एक बार जा रहा है या दिन में 10 बार जा रहा है। कैपेबिलिटी ऑफ मोड मतलब आपको मालूम है रेलवे और वाटरवे ज्यादा कैपेसिटी कैरी कर रहे हैं और एयरवे उसके मुकाबले कम, तो आप क्या कम कैपेसिटी में दे रहे हो कुछ। तो ये सारे फैक्टर्स है। डिस्टिंग्विश भी वही है। एक अगर शॉर्ट नोट में आया तो लिख लेना, अगर पीगी बैक करके आया तो रेलवे, फिशी बैक करके आया तो वाटरवे, बर्डी बैग आया तो एयरवे। शॉर्ट नोट में आता है। तो नया वर्ड देख के पब्लिक डर जाती है, डरने का नहीं, वही फीचर मेरिट सब उठा के डाल देने का, है ना। अच्छा, ये डिस्टिंग्विश है, सिर्फ रीड कर लेना। ये 7 मार्क का आंसर आएगा आपको। ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब जो भी 5 ट्रांसपोर्ट जब देखे हम लोग ने, उसका नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है। ट्रांसपोर्ट से आपका मार्केट बढ़ रहा है। आप एक जगह पे थे ना, ट्रांसपोर्ट से आप 10 जगह हो गए। प्लेस यूटिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मुंबई में सब एक्सपर्ट लेबर है, ट्रांसपोर्ट के आने की वजह से पूरे इंडिया में फैल गए, पूरे वर्ल्ड में फैल गए। लॉजिस्टिक, प्राइस टेबल करता है ट्रांसपोर्ट, सारी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है। बोला माल तो बना के रखा है पर बिक नहीं रहा है। ट्रांसपोर्ट ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिससे इंडस्ट्री और डेवलपमेंट होने लगी। लोगों को जॉब मिल रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पेरिशेबल गुड्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अच्छे से स्टोर हो रहे हैं। इमरजेंसी में जैसे फ्लड ब्लड आया, अर्थक्वेक आया, मेडिसिन देना है, दवा देना है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से लोगों की जान भी बचाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट का महत्व क्या है। 7 मार्क का आंसर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर हाउस। वेयर हाउस में पहले वेयर हाउस का आप बेनिफिट बता दो, फंक्शन बता दो। वेयर हाउस में आप गुड्स रिसीव करोगे, जब आपका गुड्स प्रोडक्शन हाउस से आएगा तो यहाँ पर स्टोर करेंगे, आप रिसीव करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे गुड्स को, उसका प्लेस क्या है, लेबल क्या है, कलर क्या है, बारकोड क्या है, सब वहां पर होता है। सॉर्ट करेंगे, मतलब 50 वाला इधर, 200 वाला इधर, 1000 वाला इधर, सॉर्टिंग ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन। उसके बाद डिस्पैच करेंगे अपने अपनी जगह पे जिधर जाना है उसको।
या गुड्स को होल्ड करना है कि 2 महीना होल्ड करना है, बारिश में ठंडी में मेरे को बेचना है, तो होल्ड भी वेयर हाउस में ही होएगा ना। उसको सिलेक्ट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, पैक करेंगे कस्टमर के बेस पे। मार्शलिंग गुड्स, मार्शलिंग का मतलब क्या होता है, चेक दी सिंगल सिंगल आइटम ऑर्डर और उसके हिसाब से आपको अपडेट करना है, उसके हिसाब से आपको डिस्पैच करना है, उसको मार्शलिंग बोलते हैं। और डिस्पैच कर देंगे आप राइट ट्रांसपोर्ट उठा के। प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड या एडवाइस, मतलब इन्वेंट्री जब आ रही जा रही है तो वेयर हाउस में इन्वेंट्री के रिलेटेड भी होगा, प्रोडक्शन हाउस से कितना आया तो ऐड होएगा, कितना जा रहा है माइनस होएगा, वो फीफो वेटेड वाला सब समझे। तो ये वेयर हाउस का फंक्शन देखे हम लोग ने। उसके बाद एक ही आंसर है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। तो 3 टाइप है वेयर हाउस के, प्राइवेट वेयर हाउस है, पब्लिक वेयर हाउस है और कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस है। प्राइवेट वेयर हाउस मतलब क्या, जिसका ओन मालिक प्राइवेट फॉर्म रहेगा, इंडिविजुअल फॉर्म रहेगा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट फॉर्म में जा रही है। उसका एडवांटेज क्या है, ऑपरेशन कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी से कर रहा है, पूरा कंट्रोल रहेगा, प्राइवेट है तो डेप्रिसिएशन भी अपने हिसाब से देख लेगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट सूटेबल है। उसका डिसएडवांटेज क्या है, जोग्राफिक एरिया तक ही रहेगा। तुम मुंबई है ना, तो मुंबई में तुम्हारा प्राइवेट है ना, तो ठीक है, और तुम पंजाब में माल भेज रहे, पंजाब में तुम्हारा वेयर हाउस थोड़ी है, तो तुमको उधर का भाड़ा देना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज है, उधर कॉस्ट ज्यादा जाएगा फिर, और इधर इकोनॉमी का स्केल एंजॉय नहीं करते, मतलब बल्क में डिस्काउंट डिस्काउंट वाला ऑर्डर सीन नहीं है इधर प्राइवेट में। जितना माल लाया उतना पैसा देना है, बल्क वाला सीन नहीं है, ये डिसएडवांटेज। पब्लिक वेयर हाउस मतलब क्या, ओन ऑपरेट बाय थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी ऑपरेट करती है उसको पब्लिक वेयर हाउस बोलते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस क्या है, तो प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन, कंबाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल क्या देंगे, इधर इकोनॉमी का स्केल मिल रहा है, तुम बोलेंगे कि हाँ भाई 1000 टीवी है तो डिस्काउंट दे देंगे तुमको, समझे। तो ये एक आंसर है टाइप्स ऑफ वेयर हाउस सातवा का। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग का क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए। तो फिक्स पाथ वाला और एक वेरिएबल पाथ वाला है, मतलब एक जगह पे मशीन पे जगह रहेगी, दो जगह पे मशीन फिक्स रहेगी, सामान तुम लाके वो हिसाब से हैंडल करेंगे प्रोडक्ट। और एक मशीन तुम्हारी जैसे गाड़ी है वेयर हाउस के अंदर चल रही है, अलग अलग जगह से रुकी हुई नहीं है, मतलब एक जगह पे फिक्स मशीन रखी है, वो हिलती नहीं है, और एक ऐसी मशीन है जो मूवेबल है। तो दो आपको मटेरियल टाइप हैंडलिंग इक्विपमेंट बताना है। तो सबसे पहले फिक्स पाथ है जो कन्वेयर एलिवेटर है। तो देखो ये कन्वेयर है और चेन एलिवेटर, ये फिक्स जगह पे, एक जगह पे। इस पर आप क्या करेंगे, आपका मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा गुड्स है, क्या बना रहे हैं आप। उसके बाद है क्रेन, क्रेन मालूम है ना आप लोगों को, बड़ा वाला क्रेन, जैक क्रेन, इलेक्ट्रिक क्रेन, ये मूवेबल वाला है क्रेन। एलिवेटर मतलब लिफ्ट वाला है, लिफ्ट के अंदर आप सामान अप डाउन कर रहे हैं। होइस्ट, होइस्ट भी एक ऐसा डिवाइस है जो वर्टिकली ऊपर नीचे आप करते हो, ठीक है। एक ये इंडस्ट्रियल ट्रक, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, एक पाइप वे से आपका मटेरियल हैंडलिंग होता है, एक ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल है, ये गाड़ी चलती है, इसके ऊपर आपका सामान है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन डिस्पैच करना है, ये प्रोडक्ट यूज होता है, खर्चा और कम है, डैमेज वेमेज कम देता है, सेफ्टी वाला है। एक रोबोट्स होते हैं, ये रोबोट्स है ना, तो रोबोट फिक्स नहीं हो तो वेरिएबल में आ जाएगा। एक फोर्कलिफ्ट ट्रक है, ये भी वेरिएबल में आता है। तो ये अभी डिपेंड करता है, देखो लाखों कंपनी है, लाखों कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, कोई प्रोडक्ट टैंजिबल है, कोई प्रोडक्ट लिक्विड वाला है, डिपेंड करता है ना, अलग अलग प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए अलग अलग मशीन लगता है, तो वो फिक्स वाला रहेगा कि वेरिएबल रहेगा। पर ये मेन क्वेश्चन, मटेरियल हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट क्या क्या है, सिर्फ हेड पॉइंट पढ़ लेना, कंसेप्ट समझ जाना, एग्जाम में आप लोग लिख के आ जाएंगे। अभी पैकेजिंग है, पैकेजिंग का बेनिफिट क्या है, जैसे आप ये सब प्रोडक्ट देख रहे हो ना, ये सब का पैकिंग है, पैकिंग का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला फिजिकल प्रोडक्शन मिलता है प्रोडक्ट को, कैडबरी शैम्पू लाखों प्रोडक्ट है, उसका पैकिंग कर रहे हैं,
तो यार पहला तो चीज की प्रोडक्शन चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम फूटना नहीं चाहिए, तो ये एडवांटेज है। सेकंड, एनवायरनमेंट से भी बचाना है अपने को। अगर एनवायरनमेंट से नहीं बचाएंगे तो वो चीज फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी उसकी, ऑक्सीजन या डस्ट कुछ भी जा सकता है, तो वो प्रोडक्ट अपने काम का नहीं है, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पैकिंग का एडवांटेज क्या है कि आप वो प्रोडक्ट को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अगर आपकी पैकिंग अच्छी रहेगी तो, है ना। प्रोडक्ट जबरदस्त है पर पैकिंग खराब होने की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में पैकिंग की वजह से नुकसान हो गया। उधर भी अपने को मटेरियल हैंडलिंग एफिशिएंसी से होगी अगर आपने पैकिंग अच्छा किया है। क्यूब मिनिमाइजेशन मतलब पैकिंग ऐसा करो कि जगह भी मिले, जैसे ट्रक है, क्यूब वाला ट्रक है, आपका प्रोडक्ट जा रहा है उसके अंदर, तो वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि आपने उसकी पैकिंग वैसे नहीं की कि फिट नहीं हो पा रहा है, तो एक ट्रक की जगह 2-3 ट्रक ले रहे हैं आप, तो पैकिंग ऐसा करो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में आए आपको। वेट मिनिमाइजेशन, जितना हो सके वेट कम करो, है ना। मतलब कभी कभी प्रोडक्ट का पैकिंग हैवी रहेगा ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन हैवी के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि टन टन में माल जाते हैं। अब वैसा प्रोडक्ट बनाया है, ज्यादा ज्यादा बनाया है, या बॉक्सिंग आपने बराबर नहीं किया है, एक प्रोडक्ट की पैकिंग नहीं कर रहे, जो 100 आइटम पैक करके बॉक्स में बनाया ना, अब वो तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो ज्यादा हैवी रहेगा तो उसका ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छे से हैंडलिंग यूज कर पाएंगे, अच्छे से यूज कर पाएंगे अगर आपने पैकिंग अच्छा किया तो, अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, अच्छे से रीयूज कर पाएंगे। पैकिंग अच्छा है तो अच्छे से ग्रुप कर पाएंगे आप लोग, है ना। पिलफरेज हट जाएगा। पिलफरेज का मतलब क्या है? पिलफरेज का मतलब जो टूट फूट जाता है ना, वो नहीं होगा अगर आपने अच्छी पैकिंग की है। और पैकिंग के ऊपर सब कम्युनिकेशन है, कंटेंट है, हैंडलिंग है, पैकिंग के ऊपर ये सब सिंबल्स दे के रखे आप लोग ने। सिंपल तो क्वेश्चन क्या था, फंक्शन या बेनिफिट क्या है पैकिंग का, एडवांटेज क्या है, तो ये सब डाल देना कि कंपनी ये हिसाब से पैकिंग करना चाहिए, उसको ऐसा ऐसा एडवांटेज मिलेगा। चलो नेक्स्ट, इसका सम है, सम मैंने भेज दिया बच्चे लोग, पीओ क्यू का सम आने वाला है, कंफर्म आने वाला है 7 मार्क का, तो जिसको भी सम चाहिए ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो आप लोग को मिल जाएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो लेक्चर 2 मैंने बना दिया है, लेक्चर 3 भी रेडी है, 4 भी रेडी है, आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।